बहनों तो सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा जहरा की नकल करनी है। तो बच्चों टेंगे 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 ये मत करो। किसी अफ्रीकन की नकल मत करो, किसी जंगली की नकल मत करो। टेंगे 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 जंगली की नकल मत करो। अरे नकल करनी है तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की नकल करो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। नकल करनी है तो मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया की नकल करो कि मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में आप हैं। आपकी तलाब को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। अरे नकल करनी है तो मुफ्ती आज़म हिंद की नकल करो, जिनकी शान ये है कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, उर्से मुकद्दस। बाबा बाबा अल्लाह अल्लाह। नकल करनी है तो हजरत सैयदा ज़ैनब की नकल करो। नकल करनी है तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की नकल करो। हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो। माँ बहनों सीरत इख्तियार करनी है तो हजरत मैमूना की सीरत इख्तियार करो। हजरत हफ्सा की सीरत इख्तियार करो। हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा के नक्शे कदम पे चलो। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना की सीरत को इख्तियार करो, नक्शे कदम पे चलो। हजरत उम्मे कुलसूम की नक्शे कदम पे चलो, हजरत रुकैया के नक्शे कदम पे चलो। नकल करनी है तो शहीद आज़म इमाम हुसैन की प्यारी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब की नकल करो। ज़ैनब के नक्शे कदम पे चलो, ज़ैनब के नक्शे कदम पे चलो। माँ बहनों हाथ में बच्चे हैं आपके तो आप कहें मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। दुरूद शरीफ की कसरत करो, नमाज की पाबंदी करो। मेरे अजीजों नकल करनी है तो हजरत अली अकबर की नकल करो, हजरत कासिम की नकल करो, हजरत अब्बास अलमदार की नकल करो, सैयदुश शुहदा बैकरे सब्र रज़ा इब्ने मुर्तज़ा इमाम हुसैन की नकल करो। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो वली बात चल रही, वली की बात चल रही है। ये वलायत कसबी शय नहीं है, वहबी शय है। ये वहबी है। इस आदत बजोरे बाजो नेस तन बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहाँ, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। ये वहबी शय है, वहबी। अब तर्जमा सुनो ताकि मफहूम आप तक पहुंच जाए। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी वो फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। औलिया के दुश्मन से जंग का ऐलान या औलिया के दुश्मन के लिए जंग का ऐलान। और जब बंदे फराइज की पाबंदी करते और नवाफिल की कसरत करते हैं
फराइज की पाबंदी भी हो, नवाफिल की कसरत भी हो, तो अल्लाह ताला फरमाता अहबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत फरमाता। और जब मोहब्बत फरमाता हूं तो फकुन्तु समाहुल लज़ी यस्माउ बि, मैं उसका कान होता हूं जिससे वो सुनता। व बशरुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें होता हूं जिससे वो देखता है। व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिससे वो पकड़ता। व रिजलुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिससे वो चलता है। व इंसालनी लओतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूं, सुभान अल्लाह, जरूर अता फरमा देता हूँ। कान वली के हैं। अब वली कोई भी बात शरीयत के खिलाफ नहीं सुनता, जबान वली की है, कोई भी बात वली की जबान से शरीयत के खिलाफ नहीं निकलती। आंखें वली की हैं और देखना खुदा का है, वो शरीयत के खिलाफ किसी हराम शय की तरफ तवज्जो भी नहीं करते। हाथ वली के हैं, शरीयत के खिलाफ उनका हाथ नहीं बढ़ता। पैर वली के हैं, शरीयत के खिलाफ कभी पैर नहीं उठाते हैं। अब दूसरे पहलू से ये कहना चाहूंगा, हाथ वली का, काम खुदा का, जबान वली की, बात खुदा की, आंखें वली की, तसर्रुफ खुदा का, पैर वली के, ताकत खुदा की। अब मैं तीसरे जाविये से कहूंगा कि हाफिज शाह जमालुल्लाह के, काम खुदा का, आंखें हाफिज शाह जमालुल्लाह की, और ताकत खुदा की, जबान हाफिज शाह जमालुल्लाह की, बातें खुदा की, कान हाफिज शाह जमालुल्लाह के, समाअत खुदा की, पैर हाफिज शाह जमालुल्लाह के, और तसर्रुफ खुदा का। वलीउल्लाह बेशक मज़हरे शाने इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है भैया। रौनक और रौनक के साथ मुझे हिम्मत। जी हाँ, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। वली से मोहब्बत करो, वली के नक्शे कदम पर चलो, नमाजों की पाबंदी करो मेरे भाई, चूंकि रोजे महशर की जागुदास अब वली पुरसी से नमाज की पाबंदी करो मेरी माँ बहनों बेटियों। कुरान शरीफ की तिलावत करो, नाते रसूल पढ़ा करो, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की नकल करो। वली की शान बड़ी निराली होती है। चलते चलते इजाजत दो तो बस एक हदीस शरीफ और सुना दूं, बस एक हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 493, सफा नंबर 494, सफा नंबर 493 की सत्र 26 27, सफा नंबर 494 की सत्र 1 2। अन नबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राईल रजुल क़तलती 37 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुल इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़दरकहुल मौत फना बिशद्रिही नहबहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहा इला हाज़िन तक़रबी व अवहा इला हाज़िन तबादी व क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़ी अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर ला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। तर्जमा सुन लीजिए हदीस शरीफ का कि हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं और उनकी बारगाहों में हाजिर होते हैं। यह अहले सुन्नत का तरीका। मज़ारों पर औरतों के लिए जाना जायज नहीं है, औरतों के लिए सख्त ममनू है, औरतों के लिए मज़ारों पे हाजिरी जायज नहीं है। जब वो घरों से मज़ारों के लिए निकलती हैं तो फरिश्ते लानत बरसाते हैं, लानत भेजते हैं। अच्छा, मर्द हजरात जब मज़ार पे हाजिर, मसला सीख लो और मसला सुन लो। जब हम में से कोई मज़ार पे हाजिर हो, आप या मैं ज़िक्रुल्लाह कादरी मक्की या कारी जफर साहब, हाजी साहब, जब हम मज़ार पे हाजिर हों
तो आला हज़रत ने फरमाया कि 4 हाथ के फासले पे खड़े हो जाएं, बेशक बेशक 4 हाथ के फासले पे खड़े हो जाएं, किसी भी मजार पे पहुंचकर कब्र को ताजीम की नीयत से सजदा करना, साहिब कब्र को ताजीम की नियत से सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। और इबादत की नियत से सजदा करना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क। इबादत की नियत से अगर किसी ने सजदा किया तो इस्लाम से खारिज, वो मुशरिक हो गया, मुशरिक। 4 हाथ के फासले पे रहे। बरेली शरीफ से भी काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद शहज़ादे ताजुश शरिया कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असजद रज़ा खान साहब क़िबला और खानक़ाह रज़विया के सज्जादा नशीन हज़रत शेख तरीक़त सुभानी मियां साहब क़िबला, हज़रत अहसन रज़ा खान साहब क़िबला व दीगर शहजादों का ये ऐलान है और मां रहरा शरीफ का भी ऐलान है कि मज़ारों पर चादर पेश करना चाहो तो फूलों की चादर पेश करो। साहिबे मज़ार की बारगाह में फूल पेश करो, फूलों की चादर पेश करो, फूलों की। और चादर अगर पेश करना चाहते हो वही जो तुमने किसी मज़ार पे पेश करने की नियत से या अकीदत में खरीद के रखी है चादर, तो ये दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, शिद्दत की ठंड है, गरीबों में तकसीम कर दो, मजबूरों में तकसीम कर दो, लाचारों को ब्लैंकेट दे दो, कंबल दे दो, लिहाफ दे दो, चादर दे दो, बिस्तर दे दो, तो इंशाअल्लाह आपके इस अमल से वली भी राजी होगा और वली का फैजान भी मिलेगा और अल्लाह ताला की रहमत भी मिलेगी। अल्लाह ताला की रहमत भी मिलेगी। लिहाजा 4 हाथ के फासले पे खड़े हो जाएं और ऐसी वहां पे कैफियत ना हो, हयत ना हो कि देखने वाला ये समझे कि सजदा कर रहा, सजदा। बिल्कुल ऐसी हरकत से बाज रहे। सुन्नियों को बदअकीदों ने गल्फ में बहुत बदनाम किया है। कुछ जाहिलों की जिहालत की वजह से अहले सुन्नत बदनाम है। कुछ जिहालत की वजह से जब वहां पे झुक जाते, हालांकि वो कहते हैं संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साईं, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साईं, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। अगर ये भी नियत है फिर भी वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना कर दिखाते अपने गुरु घंटाल को। ये देखो, ये है सुन्नी, ये है बरेलवी, कब्र को सजदा कर रहा, ये है कब्र का पुजारी, ये है कब्र का पुजारी। ये वीडियो का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना, इंटरनेट का जमाना है। जिहालत जिसने की उसकी जिहालत की वजह से अहले सुन्नत बदनाम। लिहाजा हर मज़ार पर पैनी नजर रखी जाए और हाजिरीन और अहले अकीदत, अहले मोहब्बत की हत्तल मकदूर इस्लाह की जाए और मसलके आला हजरत क्या है वो बताया जाए। लिहाजा वली की बारगाह में हाजिर होकर 4 हाथ के फासले पे खड़े हैं। जो कुछ मयस्सर हो आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, सूरह अखलास पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह बकरा की चंद आयतें पढ़ें। वो मुकद्दस और मुतबर्रक आयत पढ़ें जो फातिहे के लिए जनाब अली मशहूर हैं। और फिर आप उन तमाम आयत की तिलावत का सवाब साहिबे मज़ार को ईसाल करें और ईसाल करने के बाद अर्ज करें, ए मौला या रब
रब्बल आलमीन, मैं बीमार हूँ, अपने इस बरगुज़ीदा बंदे के सदक़े में मुझे शिफा अता फरमा दे। अपने इस वली के तबस्सुल से मेरी दुआ कबूल फरमा ले। मौला हकीकी मोती तू ही है, तू ही देने वाला है। हकीकत में मोती हकीकी तू ही है, लेकिन महबूब बंदों के वसीले से तू दुआ कबूल फरमाता है। अपने महबूब बंदे के वसीले से दुआ कबूल फरमा ले। ये है मसलक आला हज़रत। हाँ बाबा बेशक। कारोबार के लिए दुआ करें, वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अजीज व क़रीब के लिए दुआ करें, दुनिया आखिरत में सुरखुरी के लिए दुआ करें, वली के वसीले से करें। ठीक है, तो सुनिए, आखिरी बात ये अर्ज कर रहा था मैं हदीस शरीफ के तर्जमे के तनाजुर में कि जब वली का जिक्र करते हैं तो हमें फायदा क्या हासिल हो सकता। तो बुखारी शरीफ की जो हदीस पेश की है उसका तर्जमा सुनिए। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में कातिल था, कातिल कतल 99 इंसाना, उसने 99 लोगों को कत्ल किया। एक दिन सोचने लगा कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा, मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाएगा। मुजरिम था, एहसास गुनाह हुआ, तो एहसास गुनाह के बाद ताइब होने के लिए निकला। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त। मुकाफाते अमल का जो मामला था रहेगा। बशारुल असद 54 साल से दोनों बाप बेटे सीरिया में मुल्क शाम जुल्म करके, तशद्दुद करके, बेईमानी करके, मसाइब व आलाम का पहाड़ उठा के हुकूमत करता रहा। बाप भी करते करते मर गया हुकूमत, और बेटा भी 24 साल से करता रहा। बशारुल असद जालिम। उसके जुल्म की दास्तान सुनने के बाद कल ही रात में मेरी आंखें अश्कबार हो गईं। मैं खुद को रोक न सका। हाफिज इकराम रजा गवाह और तारिक हमदानी गवाह। जालिम ने लाखों लोगों को कत्ल करवाया। जालिम ने 20-20 साल तक कुछ कैदियों को अंधेरी कोठरी में इस तरह से रखा कि 20 साल के बाद जब उसे रोशनी नजर आई है तो वो परेशान था कि रोशनी भी कोई चीज होती है। वो भूल गया था कि रोशनी भी कुछ है क्या। कई रोज तक भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, और उन मजलूमों को मजबूर होकर पेशाब तक पीना पड़ा। पूरी रात मुसलसल मारा गया, पीटा गया, इतना मारा जब तक बेहोश ना हो गया। मारता रहा, बेहोश होने के बाद जब होश में आया, जालिम सिपाही उस चूंकि राफजी शिया जितने हैं दुश्मने सुन्नी है, दुश्मने अहले सुन्नत मार कर ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया। वो दास्तान है कि अल्फाज नहीं मैं बयान कर सकूं। मुझे यहाँ पे बताना ये है कि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जालिम को अभी तमहीदी तौर पे सीरिया से भागकर रूस जाकर पनाह लेना पड़ा, और वो फरार है। पनाहगाह उसकी है आरज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ भी रुस्वा है, और मरने के बाद भी दायमी अज़ाब उसके लिए इंतजार कर रहा है। मैंने ये जिक्र क्यों किया है? इसकी जरूरत तो थी नहीं, मैंने इसलिए किया है कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। एहसास गुनाह तो होना चाहिए ना, लेकिन जालिम के पास एहसास गुनाह भी नहीं था। एहसास गुनाह जिंदा रखो, जिंदा। वो बनी इस्राइल का कातिल, 99 लोगों का कातिल सोचने लगा मैं तौबा कर लेता हूं। घर से निकला, एक शख्स से मुलाकात हुई, कहने लगा कि मैं 99 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? जवाब मिला कि इतना बड़ा तू कातिल है, जालिम है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो कातिल बोला जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा।
मैं 100 का अदद पूरा कर देता हूं। कत्ल किया, 100 का अदद पूरा कर दिया। चंद दिनों के बाद फिर एहसास गुनाह हुआ कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा, मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाएगा, मैं तायब हो जाऊंगा। ये कातिल कौन था? बनी इसराइल का, बनी इसराइल का प्यारे नबी। ये बातें सहाबे किराम के दरमियान इरशाद फरमा रहे, फरमाते फिर निकला घर से तौबा का इरादा करके। आज एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने कहा मैं 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? जवाब मिला, सामने जो बस्ती है उस बस्ती में अल्लाह का एक वली है, उनकी बारगाह में जाओ, उनकी बारगाह में जाकर तौबा करोगे, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा लेता है। जाओ। अब वो कातिल चला, चंद ही कदम चल सका था कि रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए, दोनों आपस में बहस करने लगे। ये अजाब का मुस्तहिक है। रहमत के फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा था, हुक्म खुदा हुआ, बहस मत करो, बहस मत करो, कीसु मा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश करो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब होगा तो मगफिरत हो जाएगी। बनी इसराइल का वो कातिल था। बुखारी शरीफ में कि जब पैमाइश हुई जमीन की तो अक़रब बिशिब्रिन, अक़रब बिशिब्रिन, ये कातिल वली की बारगाह से एक बालिश करीब हो गया, एक बालिश करीब हो गया, एक बालिश करीब हो गया। बुखारी शरीफ में फग़ुफ़िर लह, उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। वो मनुआ पट्टी, बहेड़ी, टांडा, किछा, दरऊ, नौगवा, मलपुरा, छिनकी के मुसलमानों और गिरदो नवा में रहने वाले मेरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उत्तराखंड के मुसलमानों, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर बनी इसराइल का कातिल, बनी इसराइल का कातिल वली की बारगाह में जाना चाहे, तौबा का इरादा करके पहुंच भी न सके, जब उसकी मग़फ़िरत हो सकती है तो हम कौन है? उम्मते मोहम्मदिया है, उम्मते मोहम्मदिया है। और हकीकत तो ये है कि हमारे नबी सारे नबियों में अफजल है, हमारे नबी की किताब सारी किताबों में अफजल है, हमारे नबी की शरीयत तमाम शरीयतों में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत सारी उम्मतों में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत के औलिया सारी उम्मत के औलिया में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत के उलमा तमाम उम्मत के उलमा में अफजल है। तो अगर हम उम्मत मुस्तफा, उम्मत मोहम्मदिया, गुलामाने मुस्तफा गौसे आज़म का जिक्र करेंगे और गौसे आज़म की महफिल सजाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करेंगे और ख्वाजा गरीब नवाज की महफिलें सजाएंगे, महबूबे इलाही की महफिलें सजाएंगे, हजरत मुजद्दिदे अल-फ़िसानी का जिक्र करेंगे, हजरत सैयद कुतुबुद्दीन हैदर का जिक्र करेंगे, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह का जिक्र करेंगे, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की मोहब्बत में महफिल सजाएंगे। तो हमारा अकीदा है कि हमें फैज़ाने औलियाए किराम भी मिलेगा और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शफ़ाअते मुस्तफ़ा भी हासिल होगी, शफ़ाअते मुस्तफ़ा भी हासिल होगी। चूंकि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले, सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। हर वली से मोहब्बत करें, सुन लीजिए, हर वली से मोहब्बत करें, हर वली से हम सुन्नी मोहब्बत करते हैं, कोई भेदभाव नहीं और कोई मोहब्बत में कोई तफरीक नहीं और चश्मपोशी नहीं, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं। साया जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैक, जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के या मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।